So hi everyone, my name is Hitesh and again a warm welcome back to my YouTube channel सस्ते विद हितेश। So finally SSC GD वालों के लिए ये वीडियो है। 3 से 4 चीजें इसमें बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि ये वाली वीडियो लेके आओ, ये वाली वीडियो लेके आओ। लाइक आपको पता था मैंने एक कट ऑफ की वीडियो पहले बता चुकी थी। वो कट ऑफ की वीडियो इतना ज्यादा रिलाय मत करना क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड था उस टाइम तक, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़े माइनर चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब आरटीआई का रिप्लाई आया तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है जो एक्सपेक्टेशंस थी। लाइक आपने देखा होगा कितने ज़्यादा कम बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और मतलब अगर पेपर में एग्जाम में नहीं जा रहे हैं बच्चे तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाने वाली है। लाइक पिछली बार मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में, लाइक फॉर्म जितने भरे थे उससे कहीं से मतलब अच्छा परसेंटेज था, और इस बार वही परसेंटेज नीचे आ चुका है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। लाइक आपको पता चला कि 2024 में जो फिजिकल की ही कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है, फाइनल मेरिट तो अगर आप एसएसएफ की देखो तो 159 मार्क्स पे गई है आउट ऑफ 160। सो एक ये भी फैक्टर हो सकता है, बच्चों का मन ही नहीं करा कि हम पेपर दें एसएससी जीडी, एक लक फैक्टर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए लाया हूं किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की पहली एआई इनेबल्ड बुक इंडिया की। अगर आप ये बुक सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको सारे पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप एसएससी सीजीएल जो अपकमिंग होने वाला नेक्स्ट एग्जाम एसएससी का वही है सबसे पहले, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक के सारे मैथ्स के क्वेश्चन लगा के जाना। ये बुक की सबसे खास बात है ये तो पहले एआई इनेबल्ड है, मतलब आप अपनी एआई की प्रिपरेशन से अपनी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, जो आपकी स्पीड रहेगी मैथ्स की, वो 10x बूस्ट पे चली जाएगी और ये प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इस टाइम पे एआई की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो आप बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा पीछे हैं। ये बुक इतनी ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि इसमें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही में एआई की हेल्प से आप इसमें और क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे आपको यूज करना है, किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको 75 डेज का हार्ड और स्मूथ टाइम टेबल देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सीजीएल के प्रीलिम्स में 80 दिन बचे और 75 डेज में आप ये किरण की बुक को खत्म कर सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। सो जल्दी से जाओ, बाय करो और सारे क्वेश्चंस लगा दो क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। एसएससी जीडी एक लक फैक्टर हो चुका है, लाइक एसएससी का कोई भी एग्जाम लक फैक्टर हो चुका है। और आप भी शायद ये वीडियो उम्मीद से देखने आओगे कि भैया अभी कट ऑफ बताएंगे, उस कट ऑफ रेंज में हमें आना है। सो मैंने एक इतनी प्यारी कट ऑफ बनाई हुई है। लाइक मैंने पूरा रैंक मित्रा का डेटा, मतलब जब मैंने देखा कि कैसी क्या कट ऑफ जा सकती है। लाइक आपको पता है पिछली बार मेरे 142 मार्क्स थे एंड आई गॉट कॉल फॉर फिजिकल, मतलब मैं फिजिकल के लिए गया था। सो मैं पूरी वीडियो आपके लिए सामने लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं 3 से 4 चीजें बात करूंगा, ठीक है। पहली रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि रहेगी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद रहेगा फिजिकल की जो कट ऑफ ये रहेगी क्या होने वाली है, और रिजल्ट की डेट क्या रहेगी और मेडिकल की डेट क्या रहेगी, और हमें आगे क्या करना है जिसका इस बार एसएससी जीडी में नाम नहीं आया, ठीक है। सो ये वाली पूरी अपन बातें करने वाले हैं इसमें। लाइक पूरी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि करना क्या, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। लाइक बहुत सारे लोग का मन ही टूट गया है कि हम एसएससी जीडी की तैयारी करें, जिनका सपना था कि हम एसएसएफ सीआरपीएफ या किसी भी पर्टिकुलर फोर्स में जाना हो आपको, लाइक पैरामिलिट्रीज, ठीक है। सो इस वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर आउट करने वाला हूँ और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे करके, वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव से उन लोगों के लिए जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें एक जॉब मिले और एसएससी जीडी में उनको लग रहा है कि उनके मार्क्स नहीं आएंगे। लाइक मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा आपको कि 2026 के लिए आपको कैसे अपीयर होना है, ठीक है। और मैंने कैसी अप्रोच ली थी एग्जाम में। लाइक आपको पता है कि इस बार मेरे 128.5 मार्क्स है विदाउट प्रिपरेशन। लाइक मैंने जीरो प्रिपरेशन के साथ गया था मैं एग्जाम में क्योंकि मेरा सीपीओ मेंस था, तो मैं इंग्लिश में काफी 3 से 4 महीने से फोकस कर रहा था। उस चक्कर में मैंने मैथ जीरो पढ़ी थी, मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, इंग्लिश कुछ भी मतलब इतना था नहीं। सो मैंने जो अपना एग्जाम दिया था लाइक वो इन्हीं बेसिस पे दिया था। लाइक जितनी मेरी प्रीवियस प्रिपरेशन थी, इस बार मैंने जीके को तो मतलब कुछ भी देखा नहीं था, लाइक जीरो प्रिपरेशन थी इस बार मेरी। लेकिन इंग्लिश मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी थी। सो उस हिसाब से मेरे 128.5 मार्क्स है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूरे 80 अटेम्प्ट किए थे, इसलिए मैं थोड़ा नेगेटिव चला गया, वरना मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। और मैंने ये जब देखा एनालिसिस किया कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते थे, सो मैं इसको 140 तक इजीली ले जा सकता था क्योंकि मैंने एकदम सिली मिस्टेक्स करी है पेपर में। लाइक जीके में बहुत ज्यादा इजी टफ वाले क्वेश्चन बन गए, इजी वाले कर दिए क्योंकि वही लैक ऑफ प्रैक्टिस, पिछली बार मेरी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी थी, इस चक्कर में ये हुआ। सो अब बात करते हैं, मैं पहले चारों की कट ऑफ बताऊंगा, लाइक यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी की, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये कंफर्म कट ऑफ यही रहने वाली है, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी कट ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिजिकल की कॉल आए सो इस कट ऑफ पे आप इजीली रिलाई कर सकते हैं। ये वाली कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रेलेवेंट है और काफ़ी आप जब देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वहाँ से। और ये कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड है, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ इसमें यहाँ पे कि अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स या फिर रैंक मित्रा के हिसाब से या रैंक आईक्यू के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन जितना हो रहा है उतना ही रियल लाइफ में होगा। लाइक अगर मान के चलो कि 2 नंबर कम है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होना, लेकिन सेम नॉर्मलाइजेशन होगा जो रैंक मित्रा है रैंक आईक्यू पे आपको दिखा रहा है। एक साइट है सरकारी उजाला, वहाँ जाके भी अपनी आंसर की लिंक कॉपी पेस्ट कर देना, वहाँ पे ही पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वो है 127 ±2। ये कट ऑफ 3 भी ले सकते हो तुम, लेकिन मैं 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत रेयर केसेस है, लाइक 2 के 3 के ज़्यादा है, लेकिन मैं 2 इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सेफ रहे। मैं आपको गलत डिलेमा में नहीं डालना चाहता कि आपका हो या ना हो। लेकिन हाँ, अगर जिसकी यहाँ पे टफेस्ट शिफ्ट पड़ गई, मान लो उसके 110 नंबर है, उसके 17 नंबर बढ़ जाएंगे मान लो टफेस्ट शिफ्ट में,
सो उसके लिए तो फिजिकल की कॉल आ रही है ना। लाइक मैं वही बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइज स्कोर के बाद कट ऑफ है आपकी, पहले नहीं लगी है कट ऑफ। रॉ स्कोर के साथ कट ऑफ किसी की नहीं लगती है, नॉर्मलाइज के बाद लगती है। और ये नॉर्मलाइज स्कोर आपको बाद में जाके पता चलेगा, जब आपकी आंसर की और फिर से एक बार आंसर की आएगी आपकी, तब पता चलेगा जब आपका स्कोर कार्ड ऑफिशियली रिलीज करेगी एसएससी। ओबीसी की बात करते हैं, वो है 128 +-2। अब लोग बोलेंगे इतनी ज़्यादा क्यों है ओबीसी की जनरल से। लाइक पिछले साल भी ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, उसके पीछे 2-3 पैरामीटर्स हैं। ओबीसी की वैकेंसी एक तो थोड़ी कम ही रहती है, जनरल से ज़्यादा रहती है, लेकिन वैसे कम रहती है, जिससे आपसे ओबीसी की जनसंख्या, लाइक पॉपुलेशन ओबीसी की बहुत ज़्यादा। लाइक आप ये समझो, अगर 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, सो उसमें से 25 लाख बच्चे ओबीसी के रहते हैं। सो 50% या मोर देन 50% बच्चे ऐसे रहते हैं जो ओबीसी से रहते हैं, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ हाई जाती है। और ओबीसी वाले भी अब अपने आप को जनरल में ही समझे, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो जनरल से फॉर्म भरो, जिसकी अभी एज है, लाइक जिसको रिलैक्सेशन चाहिए वो भर सकता है उससे, वही एक रीजन है उसके पीछे। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 125 +-5, ये कंफर्म कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की। इससे 2-3, अब ये मत बोलना कि भैया हमारे 120 रह गए, हम ईडब्ल्यूएस से तो हमारा नाम आएगा, बिल्कुल आ सकता है भाई। अगर तुम्हारे नॉर्मलाइज स्कोर अगर 120 हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस से, तो चांसेस है कि तुम्हें आ जाए। ये कट ऑफ अगेन मैं बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड है। और ये तो बात हो गई ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की। अब बात करते हैं एसटी और एससी के। मैं डायरेक्ट बोलूंगा एसटी एसटी का थोड़ा ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर तुम्हारे 120 +-3 मार्क्स हैं, तो तुम्हें कॉल आ जाएगी फिजिकल के लिए, और टोटली डिपेंड हो जाओ अपने फिजिकल में। अगर इतने मार्क्स तुम्हारे नॉर्मलाइज हो रहे हैं, सो तुम काफ़ी ज़्यादा सेफ हो, और ये बहुत ज़्यादा सेफ कट ऑफ है। अगर तुम्हारे इससे 2-2, 3-3, 4 या 5 नंबर भी कम है ना मैक्सिमम, तो भी तुम्हें फिजिकल की कॉल आएगी। लाइक ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और यही कट ऑफ रहने वाली है। लाइक मैंने जितने भी एग्जाम्स की भी कट ऑफ बताई, सो ऑलमोस्ट सेम गई है कट ऑफ। लाइक सीपीओ मेंस की भी मैंने प्रेडिक्शन की है, वो भी पिछली बार एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट इतनी ही गई थी। लाइक जितनी मैंने की थी उससे 2 नंबर ऊपर गई थी, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो बात हो गई इसकी कट ऑफ की। अब बात करते हैं कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। सो जो रिजल्ट की आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, वो है 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में कंफर्म आपका रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप इतने श्योर क्यों हो। लाइक 200% गारंटी है, जो तुम्हारा फिजिकल का रिजल्ट है ना, मतलब एसएससी जीडी 2025 का रिजल्ट है, वो 10 से 15 अप्रैल के बीच में आने वाला है। जब रिजल्ट आएगा, ये वाली वीडियो सेम अगेन उठा के देख लेना। मैं पहले ही बोलता हूँ, आंसर की भी मैंने सेम डे प्रिडिक्ट की थी, लाइक 5 तारीख को आ गई थी, आपने देखा ही होगा। सो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, लाइक वो चीज़ें पता है कैसे वर्क करती हैं। सो चीज़ों को समझो। और रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट की डेट क्या होगी, फिजिकल की कट ऑफ बता दी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिए। अब बात करते हैं मेडिकल की डेट्स। मेडिकल की डेट्स जो है वो मई में है, और वो मिड मई के स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक 15 मई में आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबल यही है। और साथ में कोशिश ये करना कि मेडिकल ही फिट रहे, क्योंकि फिजिकल के बाद ही आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, जिसको डीएमई बोलते हैं अपन। और मेडिकल में काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, लाइक नॉकनीस वगैरह, ये सब थोड़ी ठीक रखना। मॉडरेट जो चीज़ें रहती है, इसको थोड़ा सही संभाल के रखना। लाइक अगर आप घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ा अवेयर रहना चीज़ों से, कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपसे। सो इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इस टाइप की ओवरऑल प्रोसेस रहेगी आपकी। मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, मेडिकल की डेट्स बता दी, फिजिकल की डेट्स बता दी। और अब बात आती है कि आपको रनिंग कब से स्टार्ट करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है, अभी कितना किलोमीटर रनिंग करनी है। लाइक क्योंकि मैं ऐसा आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ लाइक रनिंग के लिए, जहाँ पे आपको बर्डन ना आए और आपकी स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। लाइक अगर अभी से आप रनिंग स्टार्ट करें, तो वो डेली बेसिस पे 2 किलोमीटर सुबह और 2 किलोमीटर शाम को रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि धीरे धीरे आपका स्टेमिना जब बिल्डअप हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप कैपेबल हो जाएंगे 5 किलोमीटर की रनिंग के। और अभी 15 दिन यही सेम चीज़ चलने देना, थोड़ा सा मतलब डिसेंट वर्कआउट करना। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा ही हैवी कर ले रहे हो और बहुत कम ही कर रहे हो, तो एकदम मॉडरेट करना, ताकि आपको यूज टू हो जाओ उसके। और मिड अप्रैल मतलब 15 या 20 अप्रैल के बाद रेगुलर बेसिस पे 5 किलोमीटर एक टाइम पे रनिंग स्टार्ट कर देना। और सैटरडे संडे या फिर अगर जब भी आपको रेस्ट मिलता है, तो उस दिन थोड़ी ज़्यादा वर्कआउट और ज़्यादा करना है, क्योंकि वही स्टेमिना बिल्डअप करेगा। और एसएससी जीडी का जब फिजिकल आएगा, तो उस टाइम पे आपको बर्डन फील नहीं होगा। और सेम मैं भी यही स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं करूँगा। जिसको कम करना है वो कम कर सकता है, जिसको ज़्यादा करना है वो ज़्यादा कर सकता है अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। लेकिन जो अभी बिगनर है, वो अभी स्टार्ट कर दे। अगर वो 1 राउंड 2 राउंड भी मार रहा है, तो वो बढ़िया है, स्टार्ट कर देना। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग एसएससी जीडी में सिर्फ बाहर हो जाते हैं रनिंग में, क्योंकि रनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस ओवरऑल प्रोसेस में। क्योंकि लोगों के मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो रनिंग अच्छी नहीं कर पाते। सो जिसके मार्क्स कम है, वो ऑब्वियसली बात है, वो रनिंग अच्छी कर ही लेंगे। सो ये थी ओवरऑल प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो साथ ही में अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, तो टेक्स्ट बुक पे चल रही है अभी एंड ऑफ सीजन सेल, जहाँ पे आप मेरा कूपन कोड हितेश यूज करेंगे, सो फ्लैट 12% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से जाओ मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि इस ओवरऑल प्रोसेस में, क्योंकि आपके और भी एग्जाम्स है, सो जल्दी से जाओ मॉक टेस्ट लगाओ। वो मॉक टेस्ट पूरे पीवाईक्यू रहेंगे, रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। जाओ और लगाओ।